आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल छोटी सी मुहिम समाज को शिक्षित बनाने का विवेक सर की पाठशाला पे। मेरा नाम है विवेक सर और हमारे सामने दो हमारे स्टूडेंट बैठे हैं। उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा ले लिया है कि डेली सर के साथ जब भी सर बैठ के इसको रिकॉर्ड करेंगे इस बुक के वीडियो को, उनके साथ हम पढ़ेंगे और इस बुक के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं मैथ एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट। सबसे पहले तो बात करते हैं मैथ को हिंदी में क्या कहते हैं। मैथ को हिंदी में गणित के नाम से जाना जाता है। माने जहाँ कैलकुलेशन की बात की जाए, जहाँ भी कैलकुलेशन यानी गणना की बात की जाए, समझ जाइए वहाँ पे मैथ का यूज़ है। आप जानते हैं कि आप प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में मैथ का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि ये मैथ के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के मैथ होते हैं हमारे धरती पे एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, मैथ के कुल मिला के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप, दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप। पहले टाइप को हम बोलते हैं अंक गणित, माने एक ऐसी गणित जो अंकों से मिलके बनी हो। दूसरे नंबर की बात करें तो इसको हम बीज गणित बोलते हैं, माने एक ऐसी गणित जिसको बीज बोकर बनाया गया हो। और तीसरे नंबर की जो बात करें मेरे भाई, तीसरे नंबर में जो हम गणित पढ़ते हैं उसका नाम है रेखा गणित। ये गणित के 3 बेटे हैं। पहले वाले का नाम है अंकगणित, दूसरे वाले का नाम है बीज गणित, तीसरे वाले का नाम है रेखा गणित। सबसे पहले बात करें अंक गणित की, तो अंक गणित को बच्चों इंग्लिश में अरिथमेटिक के नाम से जानते हैं। अरिथमेटिक माने अंक गणित होता है। तो चलिए हम अब सीखते हैं अंक गणित के बारे में, क्योंकि आज हमारा जो मैथ का पहला डे है ये अंक गणित से ही शुरू होगा। माने सबसे पहले हम अंक गणित की पढ़ाई करेंगे और हर एक सैटरडे के दिन हम रेखा गणित की पढ़ाई करेंगे। तो जब भी आपको हमारे चैनल पे कोई रेखा गणित का वीडियो दिखेगा, आप समझ जाइएगा कि वो सैटरडे के ही दिन बनाया गया होगा। चलिए मेरे भाई, अंक गणित की बात करते हैं। तो अंक गणित में पूरा खेल इस अंकों का है। माने जितने ये अंक हैं ना, इन्हीं से पूरा खेल रचा गया है। आप कहोगे सर ये जो आप बोल रहे हैं कि कितने अंक हैं, क्या इसको इंग्लिश में भी कुछ बोला जाता है? हमने बोला हाँ मेरे दोस्त, इंग्लिश में इसे ही डिजिट बोला जाता है। डिजिट के नाम से हम जानते हैं इसको हम इंग्लिश में। मेरे भाई ध्यान से समझिए। आप कहोगे सर ये जो पूरा बुक आप अभी दिखा रहे थे कि ये जो पूरा बुक है क्या बस इन्हीं डिजिटों से मिलके बनी है? हमने बोला देखो ये जो पूरा बुक है ना, इस पूरे बुक में कुछ जो पोर्शन है वो बीज गणित का भी है, कुछ पोर्शन रेखा गणित का भी है। कंबाइंड बुक है ये। लेकिन फिर भी अगर उन सेक्टर को हटा दिया जाए तो बाकी जो सेक्टर बचे उनमें डिजिट का यूज हुआ है। इवन आपका जियोमेट्री और अंक गणित में भी डिजिट का ही को ही लेके सवाल बनाया जाता है। बिना डिजिट के ना बीज गणित बनेगा ना रेखा गणित बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि ये पूरा मैथ पूरे डिजिट से मिलके बना है, तो सर कितने डिजिट होते हैं आप बता पाएंगे? हमने बोला हाँ यार देखो ध्यान से, कुल मिलाकर हमारे दैनिक जीवन में जो हम गणित यूज करते हैं उस गणित में कुल मिला के 10 डिजिट होते हैं। कुल मिला के 10 डिजिट होते हैं हमारे दैनिक जीवन में जो हम गणित यूज करते हैं। जब बात करें हम अंक गणित की, कि अंक गणित में अंकों की कुल संख्या 10 होती है। वो कौन कौन सी होती है? वो होती है 0, होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सारे 1 डिजिट वाले नंबर हैं। देखिए अभी 0 जाके बहुत फेमस व्यक्ति बन गया है, बहुत फेमस डिजिट बन गया है। पहले 0 इतना फेमस नहीं था। क्यों? क्योंकि इस 0 के जगह जीरो पहले ऐसे नहीं लिखा जाता था। पहले के टाइम में 0 को इस तरह से लिखा जाता था। देखिए यहाँ देखिए, पहले के टाइम 0 ऐसे लिखे जाते थे। पहले के टाइम में 0 को कुछ इस तरह से लिखा जाता था। इसको बुल्गारियन 0 बोला जाता था। ये बुल्गारियन 0 है। लेकिन धीरे धीरे 0 का रूप परिवर्तित हुआ है, 0 कुछ ऐसा दिखने लगा। क्योंकि 0 के बारे में सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी ने स्पीच दिया है, किसी ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, तो भारत के ही एक बहुत बड़े खगोलविद, जिनको बोलेंगे आप एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हैं, वो हैं आर्यभट्ट सर ने। क्योंकि आर्यभट्ट खगोलविद थे, वो खगोलों में विश्वास रखते थे। दूर चंद्रमा को, पृथ्वी को और अन्य ग्रहों के बारे में रिसर्च करते थे। तो उन्हें दूर से कोई पिंड गोल दिखाई देता था, उनको दूर से कोई ग्रह उपग्रह गोल दिखता था। आप भी देखेंगे तो आपको चांद सूर्य गोल जैसा दिखेगा। तो उन्होंने इनको शून्य माना कि भैया ये तो शून्य है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो ये शून्य भाई, इसको हम शून्य भी बोलते हैं।
इसको हम जीरो भी बोलते हैं। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, इसको आप अनंत भी बोल सकते हैं, जिसका कोई अंत ही ना हो। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, शून्य या जीरो या कभी कभी हिंदी में परिभाषा के रूप में अनंत का नाम यहाँ पे हम ले लेंगे। ये जो वन की बात करें तो वन तो भाई इस अंक गणित का सबसे मेन हथियार है। ये जो अंक गणित बुक है ना, किताब है ना, इसका अगर कोई सबसे खतरनाक हथियार, खतरनाक ब्रह्मास्त्र है तो उस ब्रह्मास्त्र का नाम है वन। आप कहोगे क्यों सर? भाई वन के पास शिव जी का डायरेक्ट हाथ है कि जा बच्चा, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर वाली शक्ति है इसके पास, कि किसी के भी पास सर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी मन किया 15 का, कि 15 चला वन से लड़ने, बोलेगा वन तेरे को आज काटूंगा रे, तो वन बोला रुक सर, तो पटक के मारे भाई। वन डिजिट वाला है, वन से लड़ जाएगा, 1 बार में लड़ जाएगा मेरे भाई, अभी कट फूट जाएगा। ऊपर से 5 आएगा, 5 बार में लड़ेगा, काट दिया। और कितनी बार में काटा? जितनी बार वो नंबर आया था। आप समझिए मेरी बात को बच्चों, वन अंक गणित का ब्रह्मास्त्र है। इसको ये अगर किसी से लड़ने गया तो समझ लो उसका उतना ही टुकड़ा करेगा जो उससे जितना बड़ा नंबर उससे लड़ने आएगा। जैसे मान लीजिए कभी मन किया 9999 का, कि अब मैं लड़ूंगा वन से, वन बोलेगा मारेंगे सर, वो लुटा के वहीं पे तुमको, और तुमको कितनी बार मारेंगे जितनी बार तुम आओगे। माने वन अगर इसको 99,999 को काटेगा तो कितनी बार में काटेगा? 99,999 बार में ही काटेगा। वन तो ब्रह्मास्त्र है भाई। जीरो अपने अंदर सारी चीजों को समा लेता है। जीरो का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर दीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर यहाँ उठा के 98.32 कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जीरो गुड़े बॉक्स बना दे रहे हैं, इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो। तो जीरो का झोली खाली है, इसको जितना दोगे इतना लेगा। ये भिखारी आदमी है एकदम। और वन जो है एकदम जबरदस्त आदमी है। वन को कोई नहीं काट सकता। वन जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर है समझ लो, ये मैथ का। लेकिन वन को अगर काटना है किसी को तो वन खुद को काटता है, बाकी और कोई वन को केवल वन ही काट सकता है और दूसरा कोई नहीं काट सकता वन को। माने अगर वन अपने कपारे पे खुद ही अपना हाथ रख दे तो वो खुद ही भस्म हो जाएगा। तो ये हमारे जो भस्मासुर हैं केवल अपने से ही भस्म होंगे, बाकी दूसरा कोई इनको भस्म नहीं कर पाएगा। जीरो की बात करें तो जहां पर कुछ नहीं दिखाना हो, जहां पर हमको कुछ नहीं यानी नथिंग दिखाना हो। जैसे कोई हमसे बोला कि भाई साहब बताइए आपके घर में कितनी कारें हैं, तो हमने बोला सर जी हमारे घर में एक भी कार नहीं है। तो आपने बोला सर कि लिख के बताइए सर, कैसे लिखेंगे? हमने बोला जीरो। तो वो समझ जाएगा जीरो का माने एक भी कार नहीं है। तो बच्चों आपसे मैं अभी तक ये चर्चा किया कि हम आज से मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ के 3 पार्ट होते हैं, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। अंक गणित में हम अंकों के बारे में चर्चा करेंगे और अंक जो हमारे होते हैं टोटल 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 से लेकर 9 तक 9 और 1 मिला के 0 मिला के 10, ये 10 हो जाते हैं। इन्हीं 10 से मिलकर पूरा का पूरा मैथ बना हुआ है। इन्हीं 10 पर पूरा का पूरा मैथ का सिस्टम चलता है और इन्हीं 10 को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे ही हम कहते हैं दाशमिक पद्धति। माने ऐसा सिस्टम जो 10 डिजिट के ऊपर डिपेंड हो, 10 डिजिट के ऊपर साथ चले, ऐसे सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। मैंने डेसिमल सिस्टम में यूज होने वाले जितने भी डिजिट हैं उनके बारे में आपको समझा दिया कि मेरे दोस्त इसमें कुल 10 डिजिट यूज होते हैं। जीरो जो है एक ऐसा डिजिट है जिसको हम शून्य भी बोलते हैं, जीरो भी बोलते हैं और हिंदी में इसके पर्यायवाची के रूप में अनंत भी आ सकता है। जीरो के अंदर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा जीरो ही आएगा। इवन जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर जीरो ही आएगा। इवन जीरो में किसी नंबर का आप मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी आंसर जीरो ही आएगा। लेकिन मेरे भाई आपको 2 चीज़ यहाँ समझना है। क्या समझना है? अगर जीरो में कोई भी नंबर का डिवाइड करोगे, आप कोई भी नंबर यहाँ रख लो बॉक्स में और उसका डिवाइड जीरो में करो तो आपका आंसर तो जीरो ही आएगा, ये सही बात है। लेकिन आप किसी नंबर में अगर जीरो का डिवाइड करेंगे, इसको पलट दें, अगर हम इसको हम चेंज कर दें, पलट दें, इसके प्लेस को अगर अदला बदली कर दें तो मेरे भाई इसका आंसर तब आपका अनंत आएगा। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट, मैथ वाला अनंत। अगर मैं पूछूं समुद्र में कितना पानी है तो आप कहोगे सर नहीं पता, अनंत पानी है। आसमान में कितने तारे हैं तो आप बोलोगे सर नहीं पता, अनंत तारे हैं। मेरे भाई अनंत का मतलब जिसका अंत ही ना पता हो। आप बोले सर हम समझे नहीं सर, कंफ्यूज हो गए सर। हमने बोला देखो, जैसे मैं मान लो कि मेरे पास जीरो का मतलब मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। तुम मेरे घर आए हो, तुम मुझसे बोले कि सर जी हमें पैसा चाहिए, 100 का 2 नोट चाहिए मुझे। हमने बोला भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है यार, हम कहाँ से तुमको देंगे। तुम चाकू छुरा निकाल लिए, गन निकाल लिए, बोले कि नहीं सर जी हमको चाहिए ही चाहिए।
हमने बोला नहीं है यार, तुम मेरा जान ले लोगे तब भी रहेगा, तब ना देंगे। मैंने, तुम कितना भी मुझे धमकी दिए, मैं तुमको 1 रुपया भी नहीं दिया, तो तुम मेरे यहाँ से क्या लेके जाओगे? लड्डू। कौन सा लड्डू? खाने वाला? नहीं, मतलब मैथ वाला ले जाओगे। माने कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर ये सोचो कि मेरे पास 50 रुपये है, मेरे जेब में है। एक दिन क्लास में तुम देख लिए कि यार ये विवेक सर जी के जेब में तो 50 रुपया दिख रहा है, काश ये मेरा होता। आप ऐसे सोचे और सोच के चुप हो गए आप। अगले दिन घर गए आप, उस दिन घर गए आप, रात में सोए। जब रात में सोए तो आपको ख्याल आया कि यार सर जी का 50 रुपया जेबुआ में दिखे थे, पीछे दिख रहा था आधा, काश वो 50 रुपया मेरा होता। चलो आज ऐसा करते हैं ना कि 0 रुपया सर जी के जेब से निकाल लेते हैं। तो तुम एक दिन 0 रुपया निकालो। इसी तरह रोज़ सोते समय तुम 0 रुपया निकाल रहे हो। तो बताओ 0 रुपया निकालोगे तो तुम कब तक 50 रुपया खत्म होगा? कभी खत्म ही नहीं होगा। तुम 0 रुपया ना निकाल रहे हो, या मेरे जेब में ही आओ, मेरे रूम में चले जाओ, बोले कि सर जी की पैंट से हम आज 0 रुपया निकालेंगे। 0 रुपया निकालेंगे माने का तुम आए, पैंट खंगाल कर पैसा देखे कि यही रखा गया है, देख के चले गए, निकाले नहीं। तो ऐसे ही रोज़ करो, तुम जाओ बस देख के चले आओ, पर देखो 50 रुपया देख के चले आओ, देख के चले, ले मत जाओ। अगर ले जाओगे, अगर 25 मतलब 10 रुपया ले जाओगे, अब 50 रुपया मेरे पास है, तो 10 रुपया एक दिन, 10 रुपया दूसरा दिन, 10 रुपया तीसरा दिन, 10 रुपया चौथा दिन, 10 रुपया पाँचवा दिन, 5 बार में खत्म हो जाएगा। मतलब उसको निकालने का एक फिक्स समय है कि हाँ भाई इतनी बार में वो निकल जाएगा। लेकिन 0 रुपया निकालोगे तो कब तक निकलेगा? इनफाइनाइट बार में। तो मेरे भाई अगर 0 में आगे 0 होगा, पीछे कोई नंबर होगा, तब तो 0 आएगा। लेकिन आगे कोई नंबर दे दे, पीछे अगर 0 दे देगा तो मेरे भाई काम गड़बड़ है, फिर इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा मैथ का। अगर ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है तो फिर मेरे पार्ट 2 वाले वीडियो को देखिए। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बनाया है। पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करते हुए वीडियो आएंगे। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक अंकगणित रमेश कुमार जी का, वो भी इंग्लिश मोड में। थैंक यू।